हेलो डियर फ्रेंड, दिस इज आशीष चार्ल्स। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस न्यू यूनिट गैसेस स्टेट। और इस गैसेस स्टेट में जो आज का हमारा टॉपिक रहेगा वो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस क्या होता है और काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बाद जो हमें एक इक्वेशन प्रूफ करनी होती है वो क्या होता है, उसके बारे में आज हम सीखेंगे। तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, वैसे अगर हम बात करें गैसेस और गैसेस कर देते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसेस की काइनेटिक थ्योरी। तो काइनेटिक्स का मतलब क्या होता है, मोशंस होता है, मोशंस, मूवमेंट, इस तरीके की गतिज होता है। तो एक्चुअली में जो गैस के मॉलिक्यूल होते हैं वो मूव करते रहते हैं और मूवमेंट की वजह से उनमें क्या क्या मूवमेंट होते हैं और उनकी क्या प्रॉपर्टीज होती है उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो आओ सीखें। और उसे सीखने से पहले मैं बताता हूँ कि गैसेस स्टेट को कैसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ये हम बचपन से पढ़ के आते हैं, क्लास 11 से और उससे भी पहले से। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, मैटर की 3 फिजिकल स्टेट होती है मेनली, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस स्टेट। तो सॉलिड स्टेट को तो हम पूरा पहले भी पढ़ चुके हैं, पहले की वीडियोस में भी मैंने बताया है। और लिक्विड और गैस को तो उनकी प्रॉपर्टीज होती है डेंसिटी, वॉल्यूम, एंट्रोपी, शेप और आपका इंटरमॉलिकुलर फोर्सेस, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंसेस और आपका अरेंजमेंट उनका किस तरीके से होता है। तो ये कुछ 7, 8, 10 प्रॉपर्टीज़ मैंने सॉलिड स्टेट वाले चैप्टर में पढ़ाई थी सॉलिड के लिए। उसी से कंपेयर करके मैंने लिक्विड को और उसी से कंपेयर करके मैंने गैस को बता दिया था। तो अब सॉलिड, लिक्विड और गैस को हमने वहीं पे देख लिया था। अभी जो हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, वो इस लेक्चर में जो हम कवर करेंगे वो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस। तो गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ मोशन से रिलेटेड होती है, उन मोशन से रिलेटेड हम कुछ पॉइंट्स के बारे में सीखने वाले हैं। तो पहला पॉइंट जैसा हम यहाँ पर देखेंगे कि मैं आपको यहाँ पर सारे पॉइंट्स, एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। जितनी भी गैसेस हैं वो क्या होती हैं, एवरी गैसेस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल्स। कोई भी गैस जो है वो छोटे छोटे पार्टिकल्स से बनी होती है जिन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं, या सिंपली गैस मॉलिक्यूल्स से बनी होती हैं। तो ये पहला पॉइंट है आपका। दूसरा, एवरी गैसेस एग्जिबिट्स इट्स ओन प्रेशर। सभी गैसेस का अपने खुद का प्रेशर होता है। तो ये आपका दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरी, गैसियस मॉलिक्यूल्स आर कंप्लीटली इलास्टिक। इस बात का क्या मतलब है कि गैसेस मॉलिक्यूल कंप्लीटली इलास्टिक होते हैं, तो इनके बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्शन नहीं होता जो इनको क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके या इन्हें रिपल कर सके। इसलिए गैस के, सॉलिड के मॉलिक्यूल पास होते हैं, लिक्विड के थोड़े दूर और गैस के बहुत दूर होते हैं। तो ये भी इनकी कुछ प्रॉपर्टीज होती थी डिफ्रेंशिएट करने में। नेक्स्ट पॉइंट, क्योंकि इनके बीच कोई प्रेशर नहीं होता, बाद में हमने देखा कि ये पॉइंट फेल भी कर जाता है। एंड द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, द वॉल्यूम ऑफ molecule of a gas is negligible as compared to total volume of a gas। मतलब आपके पास एक कंटेनर भरा हुआ है और उसमें बहुत सारी, मतलब उसमें बहुत गैस भरी हुई है पूरे कंटेनर में। तो अगर मैं गैस के मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को नेगलेक्ट भी कर लूँ, मतलब मैंने 5-10 मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को मैंने नेगलेक्ट कर लिया, तो पूरे टोटल वॉल्यूम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस के मॉलिक्यूल का वॉल्यूम नेग्लिजिबल माना जाता है एज कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। टोटल कंटेनर में जितनी भी गैसेज हैं, तो 1, 2, 10, 15, 20 मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को मैं नेग्लेक्ट कर भी लूँ तो पूरी वॉल्यूम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला, या देर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम चेंज इफ वी नेग्लेक्ट द सम गैसेस मॉलिक्यूल वॉल्यूम इज नेग्लेक्ट, देन देर इज नो इफेक्ट ऑफ वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ अ गैस। तो ये इस तरीके का एक पॉइंट हो गया, चौथा पॉइंट। ये पॉइंट और ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है क्योंकि मैं इस पर अभी अलग से और भी बात करूँगा। नेक्स्ट आपके पास
एक है आपके पास द काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस, काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर का मतलब कुछ नहीं है, बस काइनेटिक एनर्जी, जो किसी भी गैस की काइनेटिक एनर्जी होती है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे गैसेस मॉलिक्यूल के वॉल्यूम में उतना मूवमेंट होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या करती है, इंक्रीज करती है। एक पॉइंट और मैं आपको बता दूं, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल। तो गैसियस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि आपने देखा होगा गैस के मॉलिक्यूल इस रूम में भी चारों तरफ फैले हैं। ऐसा नहीं है कि वो चिपक के नीचे चले जाएंगे, जैसे सॉलिड नीचे गिरता है, लिक्विड नीचे गिरता है। गैसेस के मॉलिक्यूल बहुत हल्के होते हैं और वो फ्रीली क्या करते रहते हैं, मूव करते रहते हैं। तो ये आप 6 पॉइंट ध्यान रखोगे। इस थ्योरी को जो दिया था वो आपके 3 साइंटिस्टों ने मिलकर के बताया था, क्लॉसियस, मैक्सवेल एंड बोल्ट्जमान। बल्कि इससे भी पहले किसी 2 और साइंटिस्टों ने दी थी, उसके बाद तीनों ने इन्हें मॉडिफाई करके ये 6 पॉइंट्स आपको मेंशन करवाए थे। तो एवरी गैस इज मेड अप ऑफ लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल्स कॉल्ड मॉलिक्यूल। जितनी भी गैसेज हैं वो लार्ज नंबर ऑफ टिनी पार्टिकल से बनी होती है, जिन्हें आपका क्या कहते हैं, टिनी पार्टिकल से बनी होती है, जिन्हें मॉलिक्यूल कहते हैं। सिंपली गैस मॉलिक्यूल से बनी होती है। सभी गैसेस का अपना खुद का प्रेशर होता है, और अपने एक कंटेनर में मैंने गैस भरी है तो वो वॉल से टकराएगी, टकराने के बाद अपनी पोजीशंस को या डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं एंड चेंज इट्स डायरेक्शन, चेंज द डायरेक्शन आफ्टर collision with another molecule। किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं, और कोलिजन विद कंटेनर्स वॉल। कंटेनर की वॉल से टकराने पर या फिर किसी दूसरे मॉलिक्यूल से टकराने पर अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। या हम इसको 7th पॉइंट भी बना सकते हैं। 6 पॉइंट बता दिए थे तो ये 7th पॉइंट भी कह सकते हैं। तो गैस के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो कोलिजन करते हैं, जब दीवार से टकराते हैं तो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। गैसेस मॉलिक्यूल आर कंप्लीटली इलास्टिक, देयर इज नो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन देम। गैस के मॉलिक्यूल के बीच कोई भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन नहीं होता। द वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ गैस इज नेग्लिजिबल एज कम्पेयर टू टोटल वॉल्यूम ऑफ गैस। अगर मैंने कंटेनर में बहुत गैस भरी हुई है तो उसके कुछ मॉलिक्यूल के वॉल्यूम, जैसे समुद्र में से मैं 1-2 बाल्टी पानी निकालूं तो समुद्र को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ऐसे ही इसी तरीके का यहाँ पर भी है कि गैस के टोटल वॉल्यूम पर कुछ मॉलिक्यूल के वॉल्यूम को अगर मैं नेगलेक्ट कर लूँ तो फ़र्क नहीं पड़ता। ये 2 पॉइंट ध्यान रखने विशेष, और ये भी एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सारे डेरिवेशन इसी पॉइंट से होते हैं कि सभी काइनेटिक एनर्जी जितनी भी होती है गैस की वो टेम्परेचर के डायरेक्टली, जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाऊंगा काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, मूवमेंट बढ़ेगा गैसियस मॉलिक्यूल का। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल। देयर इज़ नो इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन गैसियस मॉलिक्यूल। गैसियस मॉलिक्यूल पर ग्रेविटी का कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो ये 6-7 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं जो किसको डिफाइन करते हैं, मतलब सारे 3-3 साइंटिस्टों ने मिलकर के ये 6-7 पॉइंट दिए। इवन अगर मैं इसे मर्ज कर दूं तो ये 5 ही पॉइंट में भी मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूँ। मेनली 5 पॉइंट में मैं इसे कंक्लूड कर सकता हूँ, बट फिर भी आपके पास ये पॉइंट और ये पॉइंट आगे जा कर के फेल कर जाता है, और जब ये फेल कर जाता है तो उससे हम एक नई इक्वेशन तैयार करते हैं जिसे वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन कहते हैं। उसके बारे में हम बाद में देखेंगे। फिलहाल मैं इसमें नया टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ जो है सबसे इम्पॉर्टेंट, काइनेटिक गैस इक्वेशन। तो काइनेटिक गैस इक्वेशन को कैसे डिराइव करना है वो हम अभी सीखते हैं। सो हेलो डियर फ्रेंड्स, अब हम आपके काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस के बारे में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं और उसके डेरिवेशन को करेंगे। आज का मेन हमारा जो उद्देश्य था वो यही था। काइनेटिक थ्योरी तो हो गई, काइनेटिक गैस इक्वेशन के बारे में हम पढ़ेंगे, काइनेटिक गैस इक्वेशन, और इसका हम डेरिवेशन भी सीखेंगे।
डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। इस इक्वेशन से सारे गैस लॉज प्रूव किए जाते हैं और ये इसी से ही और भी आगे की रियल गैस इक्वेशन, आइडियल गैस इक्वेशन, वॉन डेर वाल गैस इक्वेशन सब प्रूव किया जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक एक पॉइंट को आप ध्यान से समझें, कहीं पे कोई दिक्कत आती है तो आप लोग पूछ सकते हैं। फिलहाल हम यहाँ पे देखते हैं। तो सपोज़ सबसे पहले हम एक चीज़ मानेंगे कि हमने एक कंटेनर ले लिया, एक क्यूब ले लिया है, कंटेनर मान लो आप इसे, वेसल मान लिया, जिसमें हमने क्या करा गया है, गैस भरी हुई है और गैस के सपोज स्मॉल n मॉलिक्यूल्स हैं जो इस गैस में भरे हुए हैं। तो इस L डिस्टेंस का मैंने ये क्यूब लिया है कि इसकी डिस्टेंस जो है वो आपकी L डिस्टेंस है। तो आपका ये, इसको मैं फेस पढ़ लेता हूँ। 6 फेसेस होती हैं, आपको पता है सबको। फेस A पढ़ लिया और ये आपका यहाँ से x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये z एक्सिस। तो n मॉलिक्यूल्स हैं जो स्मॉल v वेलोसिटी से इसके अंदर मूवमेंट कर रहे हैं और गैस के मॉलिक्यूल का जो मास है वो स्मॉल m है और 1.3 mn/v²। और n हो गया, ये सब वेलोसिटी जितने टर्म्स थे। कुछ और टर्म्स अगर हमें रिक्वायरमेंट होगी हम उसे मेंशन करते चले जाएंगे। तो डेरिवेशन करने के लिए आपको ये सबसे पहले बताना है, लेट वी हैव अ गैस टेकिंग n मोल्स ऑफ गैसियस मॉलिक्यूल इन अ कंटेनर, क्यूबिक कंटेनर हैविंग डिस्टेंस स्मॉल l। तो क्यूब है तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम होगी। एंड कंटेनिंग स्मॉल v वेलोसिटी, हैविंग v वेलोसिटी एंड m इज़ द मास ऑफ द, m बी द मास ऑफ द पार्टिकल। दैट इज़ द डेरिवेशन। स्टार्ट करने से पहले ये सारी चीज़ें हम यहाँ पर मेंशन कर लेंगे। तो हम इसको प्रूफ, अगर जब आप लिखते हो तो अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है या 4 मार्क्स में, बड़े मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जाता है डेरिवेशन, तो डेरिवेशन के लिए हमें क्या करना होता है, एक लैंग्वेज पर्टिकुलरली बनानी होती है। उसी तरीके से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। देखो, लेट अ गैस इन अ क्यूबिक वेसल, एक क्यूबिक वेसल में हमने गैस ली है, हैविंग स्मॉल n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, स्मॉल n नंबर ऑफ गैसेस मॉलिक्यूल, n गैसेस मॉलिक्यूल है, मॉलिक्यूल्स। v इज़ द वेलोसिटी, v वेलोसिटी मैं कह देता हूँ यहाँ पर, v क्या है हमारी वेलोसिटी है। एंड स्मॉल m बी द मास ऑफ अ गैस, m मास है, n बता दिया हमने। एंड क्यूबिक वेसल है विद लेंथ स्मॉल l लेंथ के साथ है और ये सारी चीज़ें इसमें प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमें रिक्वायरमेंट है। प्रेशर P, प्रेशर को हम कैपिटल P से दिखा रहे हैं। एंड वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज़ कैपिटल V। गैस का वॉल्यूम जो है वो V है। तो हम ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन करते हैं, तब जाके डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। तो आओ सीखें। लेट अ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक ऑन फेस A। एक मतलब गैसेस मॉलिक्यूल पूरे ही जगह भरे हुए हैं। ये सपोज गैसेस मॉलिक्यूल था और यहाँ से ये एक्स एक्सिस में एक टक्कर फेस A पर मारा और वापस आया, तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, L डिस्टेंस यहाँ चलेगा और L डिस्टेंस वापस आने में चलेगा। तो आपके पास जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस रूम के कॉर्नर पर, तो इस कॉर्नर से मैं उस सामने वाले फेस, जो मेरा फ्रंट फेस है, मतलब वहाँ पे जो फेस है, जो ये हमारी फेस प्रेजेंट है, उस दीवार पे टकरा करके वापस आएगा तो 2L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। ऐसे जाएगा, टकराएगा, फिर 2L डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। लेट अ गैस मॉलिक्यूल स्ट्राइक ऑन फेस A, ट्रेवल्स 2L डिस्टेंस, 2L सेंटीमीटर, एंड द मोमेंटम बिफोर स्ट्राइक इज mv। क्या होता है मोमेंटम, मास इनटू वॉल्यूम, वो मास इनटू वेलोसिटी मोमेंटम होता है। तो टकराने से पहले जो उसका मोमेंटम था वो mv था, एंड मोमेंट आफ्टर कोलिजन, टकराने के बाद जो मोमेंटम होगा आफ्टर कोलिजन, तो कोलिजन के बाद क्या होगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। मोमेंटम तो वही रहेगा, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। आफ्टर कोलिजन इट विल बी कितना हो जाएगा आपके लिए, -mv मोमेंटम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम एक इक्वेशन, 3 इक्वेशन तैयार करेंगे। टोटल
चेंज इन मोमेंटम, मोमेंटम में कितना चेंज होगा ऑन वन स्ट्राइक इक्वल टू mv, बाद में कितना हो गया था माइनस mv, तो माइनस मतलब माइनस कर लेंगे, पहले स्ट्राइक करने से पहले इतना था, बाद में कितना हो गया माइनस mv, तो चेंज जो आया वो कितने का चेंज आएगा mv माइनस mv, चेंज देखेंगे और टोटल चेंज कितना हुआ एक टक्कर में, तो ये टोटल आपका ऐड हो जाएगा प्लस का 2mv आएगा। इसे हम इक्वेशन नंबर 1 पढ़ लेंगे, या इसको मैं यहीं पे लिख लेता हूँ आपका 2mv और विल बी इक्वल टू 1 इक्वेशन हमने यहाँ पे पुट कर ली। देन 12 सेंटीमीटर ट्रेवल्स इक्वल टू 12 सेंटीमीटर चलने में 1 स्ट्राइक मार के आता है, एक टक्कर मारता है 12 सेंटीमीटर चलने में, तो 1 सेंटीमीटर ट्रैवल करने पर कितने टक्कर मार के आएगा 1/12, 12 से दोनों साइड डिवाइड कर लिया तो ये 1 सेंटीमीटर बन गया, 1/12 स्ट्राइक या हिट भी कह सकते हैं, ये बन जाएगी आपके पास। लेकिन हमें पता है v सेंटीमीटर पर सेकंड से वो मूव कर रहा था, तो एक सेकंड में कितना डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा था 20 सेंटीमीटर ट्रैवल कर रहा था, तो 20 सेंटीमीटर को निकालने के लिए हम यहाँ पे दोनों से 20 सेंटीमीटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 20 सेंटीमीटर चलने में कितना चलेगा ये v/12 स्ट्राइक करके आएगा। ये आप इसे अगर आपको समझ नहीं आता तो इस इक्वेशन को याद रखो, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। दो चीज़ ये हो गई। अब आपके पास देखो एक फेस, मैं आपके सपोज यहाँ से गैस मॉलिक्यूल है तो ये उस दीवार पर उस फेस पर टक्कर मारेगा, फेस ए पर टक्कर मार रहा है, और यहाँ ये मैं जहाँ मेरा पाँव है वो ओरिजिन है, वहाँ से वो जा करके उस दीवार पर टक्कर मार रहा है, तो कितना डिस्टेंस ये ट्रैवल कर रहा था वो सब हमने आपको बता दिया, मोमेंटम में चेंज कैसा है वो बता दिया। यहाँ पे टोटल गैस मॉलिक्यूल कितने थे पहले तो आप ये समझो, टोटल थे n, सपोज इसे समझो 3 मॉलिक्यूल थे, ऐसे ज़्यादा समझ में आएगा। तो एक मॉलिक्यूल वहाँ टक्कर मार के आएगा एक्स एक्सिस के लॉन्ग, एक मॉलिक्यूल सामने वाले फेस पर टक्कर मार के आएगा उधर वाली वॉल पे, तो एक मॉलिक्यूल वहाँ और एक मॉलिक्यूल वहाँ, तो टोटल n मॉलिक्यूल है, तो 3n कोऑर्डिनेट एक्सिस पे उसे 3 एक्सिस पे मूवमेंट करनी है, तो 1/3 मॉलिक्यूल ही एक फेस पर टकरेगा, 1/3 अलग फेस पे टकरेगा, 1/3 ऊपर वाले फेस पर टक्कर मार के आएगा, इधर इस वाले सामने वाले फेस पर और एक ऊपर वाले फेस पर टक्कर मार के आएगा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल हिट ऑन स्ट्राइक ऑन फेस ए, हिट बोलो या स्ट्राइक बोलो, बात एक ही है, विल बी इक्वल टू n/3। यही कई बच्चे पूछते हैं कि ये n/3 कैसे हुआ, क्योंकि टोटल n थे तो 1/3 ही एक फेस पर मार के आएगा टक्कर, वही आपका यहाँ पे मैंने आपको बताया। तो ये 3 इक्वेशंस है, और 3 इक्वेशंस जो है ये तीनों की तीनों इक्वेशन से हम टोटल फोर्स जनरेट करेंगे कि सिर्फ एक फेस पर कितना, जो एक फेस पर टक्कर मारने पर कितना फोर्स लगा है, सारा टोटल हम इसको मल्टीप्लाई करके निकालते हैं। तो इक्वेशन फ्रॉम बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3 से, तो इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 से हम इसे प्रूफ करेंगे। तो 2mv फर्स्ट इक्वेशन से आया, v/12 ये वाली याद भी रख सकते हो आप सिंपली, अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो v/12 सेंटीमीटर, v/12 और इंटू n/3, n/3, तो ये करा आपके पास 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप इसे देखोगे तो 1/3 mv² इंटू n, तो मैं mnv² लिख रहा हूँ। ये आपके पास फोर्स आया है, अभी आपके पास जो इक्वेशन आपको प्रूफ करनी है वो नहीं आई, इक्वेशन नंबर हम इसे 4th मान लेंगे। अब बात करते हैं फोर्स के साथ साथ प्रेशर की। तो प्रेशर हम जानते हैं क्या फॉर्मूला होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे लिख रहा हूँ पर यूनिट एरिया। पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को ही प्रेशर कहते हैं, अगर मैं सिंपली बोलूँ तो फोर्स को ही प्रेशर कहते हैं। लेकिन अगर आपके पास एरिया 1 सेंटीमीटर का है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का है, तो आपके पास फोर्स को ही प्रेशर कहेंगे। तो पर यूनिट एरिया पे लगने वाले फोर्स को प्रेशर कहते हैं, यही इसकी डेफिनेशन होती है प्रेशर की, और यही इसका मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। डेफिनेशन से मैथमेटिकल फॉर्मूलेस कैसे बनाए जाते हैं या फॉर्मूले से ही डेफिनेशन कैसे बनती है, उसका ये एक प्रमाण है आपके सामने जो लिखा हुआ है।
तो ये बात आपको याद रखनी है। अगर आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है तो बहुत सारा फोर्स लगता है, इसलिए आपके दिमाग में बहुत सारा प्रेशर होता है। तो प्रेशर को कम करना है तो या तो फोर्स को कम कर लो, फालतू की जो बातें आप सुनते हो उसे कम कर दो, तो इसलिए प्रेशर कम हो जाएगा, या अपने माइंड का एरिया इतना डेवलप कर लो, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो एरिया बढ़ जाएगा तो आप ज़्यादा बड़े लेवल पर सोच पाएंगे, तो छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो ऐसे ही चली जाएंगी। तो ये आपको बताने की कोशिश की गई है इस फॉर्मूले से। फिलहाल अब जो हमारा काम है उस पर हम ध्यान देते हैं। तो फोर्स की इक्वेशन हमने यहाँ पे प्रूफ करी है। अब फोर्स की इक्वेशन यहाँ पे आई है, इक्वेशन नंबर 4। तो हमें चाहिए प्रेशर। प्रेशर होता है, अभी आपको बताया, फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का फॉर्मूला अभी आपने निकाला 1/3 mnv²। अब आप जानते हो कि आपके पास 1/3 mnv² आया, और एरिया क्या होता है? एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट तो सब सेम ही होगा, लेंथ ब्रेथ हाइट इस क्यूब के लिए। तो लेंथ इंटू ब्रेथ, एल इंटू एल करूँगा तो कितना आ जाएगा आपके पास? टोटल अपॉन में l², और सॉल्व करके यहीं पे l² लिख लेता हूँ मैं। तो मैंने यहाँ पे l² क्यों आया? तो ये तो फोर्स का फॉर्मूला था, और अपॉन में l² आ गया, और l² भी सीधे सिर्फ इसी से मल्टीप्लाई होगा। इसके नीचे 1 होगा तो 1 यहाँ, l² यहाँ। तो मैं इसको यहीं पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ आप लोगों के लिए कि आपका ये किसकी वैल्यू आई आपके पास? प्रेशर की वैल्यू आई। अब प्रेशर की वैल्यू जब आपके पास यहाँ पर आई है, तो प्रेशर की वैल्यू आपके पास यहाँ पर कंप्लीटली आ चुकी है। इस इक्वेशन से हमें क्या देखना है? यहाँ पर वॉल्यूम को प्रूफ करने वाले हैं। ठीक है, हम यहाँ देखते हैं। इसमें यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग थी, यहाँ पे देखा होगा आपने, तभी मैं कह रही है क्या गड़बड़ हुई। 2 से 2 कैंसिल, 1/3 mnv², और अपॉन में l भी था, यहाँ पर एक l भी था पहले से ही, और l² से जब आप डिवाइड करनी थी आपको, तो l² से यहाँ पे मल्टीप्लाई होगी इस वाले टर्म में। तो ये l इंटू l² क्या बनेगा? l³। लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो वो क्या कहलाता है आपका? वॉल्यूम कहलाता है। तो ये आपकी इसकी जगह v पढ़ सकते हो, और उस v की मल्टीप्लाई इस p के साथ कर लोगे। ये दोनों इक्वेशन बराबर ही है, तो आपको जो इक्वेशन मिलने वाली है वो मिलेगी p l इंटू l³। मैंने आपको l² बता दिया, l³ बनेगा। l³ वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम को यहाँ ले गया, तो pv इक्वल टू 1/3 mnv²। दैट इज द डेरिवेशन ऑफ काइनेटिक गैस इक्वेशन, एंड दिस 5th इक्वेशन इज नोन एज काइनेटिक गैस इक्वेशन। इस इक्वेशन को pv इक्वल टू 1/3 mnv² को क्या कहते हैं? काइनेटिक गैस इक्वेशन कहते हैं। आप इस चीज़ को ध्यान रखोगे। इसमें कहीं पे कोई प्रॉब्लम आती है तो आप लोग पूछ सकते हो, आप इसका स्क्रीनशॉट लें। और बाकी हमारी तरफ से फिलहाल जी लो अपनी ज़िंदगी। नेक्स्ट क्लास में पियेंगे आप लोगों का खून। हैव अ गुड डे, गुड बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, लव यू ऑल। स्क्रीनशॉट लें आराम से, और फिर बाकी हैव अ गुड डे।